All right. Magnetic element of the earth is slightly confusing term. क्या होता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ में? यू स्टार्ट राइटिंग आयरन, निकिल, कोबाल्ट. नो नो, दे आर नॉट द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ. मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होते हैं? दे आर सम फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो 3 टाइप की हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. Those physical quantities by which magnetic field at any point on the earth's surface can be determined. These are the following. First one is magnetic declination. Magnetic declination का symbol जो है थीटा हम लोग यूज करेंगे, बट एनसीईआरटी बुक में डी दिया हुआ है. डेक्लिनेशन, तो ये क्या होता है एक्चुअली? जो दोनों मेरिडियन हमने अभी डिस्कस किए, ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उनके बीच का स्मॉलर एंगल है ना. सपोज किसी पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसे आया, मैग्नेटिक मेरिडियन उससे एंगल पे आएगा, ये एंगल रहेगा उनके बीच में. दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, यहाँ पर हमने ये क्या दिखाया है? दिस इज योर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन लिखा है नीचे. दोनों के बीच में एंगल रहता है, दोनों के एक्सेस जो है कुछ एंगल बनाती है हर पॉइंट पर. तो वहां जो प्लेन्स होंगे, वर्टिकल प्लेन्स, तो दे विल आल्सो मेक सम एंगल. तो ये वाला एंगल है, देखो ये, कैन यू सी दिस, है ना. इसको डी, एनसीईआरटी बुक में सिंबल डी लिखा है, तो यू कैन जस्ट राइट डी और थीटा, बोथ विल डू. Declination is greater at the higher latitudes and smaller near the equator. इक्वेटर के पास हायर लैटिट्यूड पोल्स की तरफ जाते हैं तो इट इज इंक्रीजिंग. इंडिया इज क्लोज टू इक्वेटर, है ना, तो वहां पे स्मॉल एंगल है. विल वेरी. अगर हम ईस्ट या वेस्ट में जाएंगे, वहां पर भी ईस्ट वेस्ट जाने में भी चेंज होता है, अप डाउन जाने से भी इट इज चेंजिंग. अप डाउन मतलब टुवर्ड्स पोल्स. तो जहां पर भी wherever you are, you just draw the 2 planes. One should pass through the geographical axis, other should pass through the magnetic axis. Magnetic axis वाला easy रहता है. All right. तो ये दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है, वो आउटसाइड एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल नहीं लेना. बाहर एंगल को मैग्नेटिक मेरिडियन को भी एक्सटेंड कर दो ऐसा. एक एंगल इधर से भी बनना है दोनों के बीच में, वो नहीं लेना, अंदर वाला एंगल. ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन भी बोलते हैं उसको. एनसीईआरटी बुक सिंबल इज आई और डेल सिंबल, तो वी आर यूजिंग दिस वन. तो एंगल ऑफ डिप और डिप एंगल. तो डिप एंगल इज इंडिकेटिंग द at what angles field is entering inside the earth. different point पे, जैसे in suppose wherever you are now, वहां पर magnetic field lines नागपुर में जैसे कितने एंगल पे अर्थ के अंदर जा रही. in our city magnetic field lines at what angle they are entering inside the earth. तो वो एंगल लेकिन लेना किस में है? मैग्नेटिक मेरिडियन. पहले मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना पड़ेगा वहां पर. Keep the compass needle and just find out magnetic meridian. फिर दूसरी नीडल लानी पड़ेगी जो वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, वो रखो. कितने एंगल पे ओरिजेंटल के साथ डिपिंग होती है? ओरिजेंटल इधर लिया हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ,
और अर्थ की जो फील्ड लाइन से कितने एंगल पे एंटर कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ के अंदर, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस is the angle at which magnetic field lines of the earth are entering into the earth at that location when measured in magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर करना है और दूसरे प्लेन में नहीं। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना रही है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट्स व्हाट इज द डेफिनेशन। तो शैल आई, ओके लेट मी शो यू द कैसे डिफाइन करेंगे इसको। एक लेट्स सी, देखो लिसन, angle of dip at any point on the earth's surface is the angle made by the total magnetic field of the earth with horizontal taken in magnetic meridian। कैसे समझ में आया? मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा ये, वहां पर अर्थ, देखो यहाँ पे देखो, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू विद अदर इस डायग्राम से। सपोज ये अर्थ की फील्ड लाइन है, ये इमेजिनरी मैग्नेट है ऐसा कुछ, तो ये वाली तो फील्ड लाइन 90 डिग्री पर बाहर निकल रही है और ये वाली 90 डिग्री। बस कुछ कुछ फील्ड लाइन ऐसे भी होंगे। ये अर्थ के अंदर कितने एंगल पे डिप हो रही है, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हमने, सपोज यहाँ पे लोकेटेड है आप, तो अर्थ के अंदर फील्ड लाइन इस एंगल पे जा रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉन इज टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज दिस साइड, और इक्वेटर पे रहेंगे तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या आएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर पे है सपोज यहाँ पर हम, तो वहां पे तो हॉरिजॉन्टल डिप हो ही नहीं रही, हॉरिजॉन्टल ही जा रही, और पोल्स पे है तो 90 डिग्री पे इंटर हो रही हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना। पोल्स पे जब रहेंगे तब हम नॉर्थ साउथ नहीं बोल सकते, वहां पे हमें ओरिएंटल लेना पड़ेगा। जहां भी है अर्थ हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, अर्थ सरफेस पर किस तरफ लेना है? अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ लेना है हॉरिजॉन्टल, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन निकालो, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ भी नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ कर लो वहां पर, मैग्नेटिक मेरिडियन ये ड्रॉ कर लिया हमने उस वहां पर, उसमें हॉरिजॉन्टल जो आएगा दैट उधर लेना है। तो यहाँ पर ये कौन सी नीडल हमने दिखाई है जो कि वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है? अपनी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है, उस कंपास नीडल रहती है ना, उसका एक्सिस ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न कर सकती है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये एक दूसरा डिप एंगल लेने के लिए ऐसा एक डिप सर्कल रहता है, उसकी निडल जो है वर्टिकल प्लेन में घूमती है ऐसे, तो वो ओरिएंटल के साथ कितना एंगल बनाती है वो उसको डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, क्लियर? तो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय angle of dip at any point on the earth surface is the angle made by the total magnetic field of the earth। b सिंबल लिया देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पर, विद द हॉरिजॉन्टल टेकन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि बहुत सारे हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं उस पॉइंट पर, मैग्नेटिक मेरिडियन में लेना है। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ यहाँ पे ये है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, it is horizontal component of Earth's magnetic field। Its direction is indicated by compass needle। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, एंड तो ये हो गया तुम्हारे तीनों पॉइंट। तीनों मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज व्हाट? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकंड वन इज एंगल ऑफ डिप, और थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, कैन यू सी?
एनी डिफिकल्टी सो फार? इसमें कोई डाउट है? आर देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है? No, sir. डिप एंगल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं देखो, इस पे भी आते हैं। इसमें तो डायरेक्ट लिखना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना? दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल जो भी होगा वहां पर दिया रहेगा, दैट इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिप एंगल निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, देखो ये। ओके, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, जस्ट सी फर्स्ट। Now we'll see something more about the dip angle. Let's see. The dip angle or angle of dip, also known as a inclination, है ना? तो but most commonly known as dip angle. तो यहाँ पे और पॉइंट देखते हैं आगे। एक तो ये देख लेते हैं, compass needle at magnetic poles will settle in any direction since magnetic field of the earth is vertical there. हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा, ये कंपास नीडल जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंडिकेट करती है। तो पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट ही है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, और हम ऐसे लिख सकते हैं और BH इज 0 एट पोल्स। तो कंपास नीडल इज कंट्रोल्ड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, है ना? तो वो है ही नहीं पोल्स पर। तो वहां पर अगर नीडल लेके जाएंगे आप, मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास नीडल, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, तो उसको टैप करो तो डिफरेंट डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, कंपोनेंट होंगे। पोल्स पर मैग्नेटिक नीडल डजंट वर्क। बाकी जगह अगर तुम सपोज यू आर हैविंग वन नाउ एट नागपुर, उसको टैप करो किसी भी डायरेक्शन में, टर्न करवा लो, बट वापस वो नॉर्थ साउथ में, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ में आ जाती है ना? दैट्स हाउ द डायरेक्शंस आर नोन। शिप में यूज करते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह में, है ना? बट इफ यू आर एट पोल्स इट बिकम्स यूजलेस। क्यों? उसका काम क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ बताना है। ऑलरेडी यू आर देयर, नो डायरेक्शन, वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ का कोई मतलब ही नहीं। इफ यू आर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, वहां पे फील्ड इज वर्टिकली इंटरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल्स पर और साउथ पोल पर, तो horizontal component is 0, therefore magnetic needle, compass needle there don't experience any torque there, so it will settle in any direction. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है। और मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिप एंगल देखो, इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिप सर्कल। ऐसे वर्टिकल प्लेन में रहेगा और नीडल जो है वर्टिकल प्लेन में टर्न कर सकती, कंपास नीडल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न करती है, इसमें वर्टिकल प्लेन में टर्न करती है। डिप सर्कल इन विच मैग्नेटिक नीडल कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, प्लेन ऑफ डिप सर्कल शुड बी इन मैग्नेटिक मटेरियल। जब उसको सेट करते हैं, ऐसे इसमें कुछ स्टैंड रहेगा ऐसा, तो जब उसको हम सेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल में सेट होना चाहिए। मैग्नेटिक मटेरियल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसमें सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें पहले एक नीडल लानी पड़ेगी, कंपास नीडल लानी पड़ेगी, जो जिस डायरेक्शन में वो दिखा रही उसमें इसका प्लेन सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इट शुड बी, डिप सर्कल शुड बी सेट इन द मैग्नेटिक में, तभी प्रॉपर एंगल ऑफ डिप आएगा हमें, तभी प्रॉपर एंगल ऑफ डिप मिलेगा हमें। to measure the actual angle of dip, अगर तुमने ये इसका प्लेन जो है थोड़ा टर्न कर दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन से सर्टेन एंगल पे टर्न कर दिया, तो वो अपरेंट एंगल ऑफ डिप बताएगा, वो एक्चुअल नहीं होगा, कुछ और ही होगा वो। तो प्रॉपर सेटिंग कर ली इसकी। नाउ वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये देखो, इस यहाँ से देखो साइन डेल कितना होगा, साइन डेल विल बी, अब अच्छा इसको देखो हमने क्या किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है,
उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है BH, वर्टिकल कंपोनेंट BV, ये B वर्टिकल हो जाएगा। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर इधर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो साइन डेल कितना होगा, B वर्टिकल अपॉन B अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस डेल कितना होगा, BH अपॉन B। टेन डेल कितना होगा, BV अपॉन BH। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख दिए हमने। tan is equal to tan theta is equal to opposite upon adjacent, sin is opposite upon hypotenuse। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसमें से अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन है ना, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन ये दूं आपको, ये क्या क्वेश्चन है, देखो, डिप डिप एंगल एट मैग्नेटिक, ओके नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आगे है ये वाला, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर इज 0 and increases when we go toward the poles at magnetic poles it is 90 degree because field lines vertical ही है वहां पर, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल कंपोनेंट बना 90 डिग्री कंपोनेंट। इक्वेटर पे फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना, हॉरिजॉन्टल हो गई मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल लेना है ना मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो ये तो हो गई तुम्हारा 0 और धीरे धीरे बढ़ता है और पोल्स पर 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? शैल आई शो यू विद द डायग्राम अगेन? देखो अर्थ के उस पर डायग्राम इसमें चलते हैं, फील्ड लाइंस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फील्ड लाइन दी है, ये दूसरा डायग्राम में, अपनी टेक्स्ट बुक का नहीं है, यहाँ से देखते हैं। चलो देखो, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, एक मिनट जस्ट देखो, यहाँ पे फील्ड लाइन देखो हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल डेल विल बी 0। यहाँ पर देखो 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही, यहाँ पे 90 डिग्री बाहर आ रही, यहाँ भी 90 डिग्री। सदर्न हेमीस्फीयर में बाहर आती है और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में फील्ड लाइंस अंदर जाती है, तो यहाँ भी एंगल ऑफ डिप रहेगा। इधर सदर्न हेमीस्फीयर में इमर्ज आउट होती है, बट देयर आल्सो वी कैन से एंगल ऑफ डिप। डिपिंग एक्चुअली में, डिपिंग मतलब एंटरिंग इनसाइड द अर्थ इज ऑन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। देखो ये इक्वेटर है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, साउथ में फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, बट वहां भी हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही, पोल्स पे तो 90 बना रही, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ऐसे जा रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने एंगल पे बाहर निकलेंगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल आएगा, वो धीरे धीरे एंगल 0 की तरफ बढ़ता है। यहाँ से 90 से स्टार्ट होकर 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ फील्ड लाइन, ओके, फील्ड लाइंस भी इधर ही है, हॉरिजॉन्टल भी इधर ही है। क्लियर है नॉट? अपनी टेक्स्ट बुक के डायग्राम में फील्ड लाइन ज्यादा नहीं दिखाई है, यहाँ पे देखो ऐसे आएंगे। तो ये इक्वेटर पे 0 देखो हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे पोल्स पे 90 डिग्री देखो, यहाँ पर भी। तो बोथ द हेमीस्फीयर वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप, बट सदर्न हेमीस्फीयर में फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउट, इमर्जिंग आउट। वहां भी हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना, कितने एंगल पे इमर्ज आउट हो रही। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर दे आर डिपिंग गोइंग इनसाइड द अर्थ, वहां भी हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक मेरिडियन पहले फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल बना रही, दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो इक्वेटर पे 0 बिकॉज फील्ड लाइंस बिकम्स हॉरिजॉन्टल देयर। नॉर्थ पे 90 डिग्री हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, वहां पे डिप एंगल इज 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ता है, ठीक। तो इंडिया इज क्लोज टू इक्वेटर, तो यहाँ पे एंगल कम है, मे बी लेस देन 20 डिग्री, बिकॉज आई मीन एंगल विल बी गिवन, उसमें एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, बट वी कैन सर्च इन द गूगल, ठीक है। तो मे बी लेस देन 20 डिग्री बिकॉज इक्वेटर क्लोज टू इक्वेटर है। अच्छा ये बताओ, एंगल ऑफ डिप विल बी मोर इन केरला और कश्मीर? ओके, यहाँ पे मैं शैल आई आस्क यू द क्वेश्चन हियर, आर यू देयर? एंगल ऑफ डिप इज मोर Yes, sir. इन केरला और महाराष्ट्र? चलो केरला में मोर है कि महाराष्ट्र में मोर?
एंगल ऑफ डिप बोलो, कोई आंसर। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है। दिस इज द हिंट, दिस इज द पॉइंट वी आर लर्न हियर। ऊपर वाला पॉइंट यही है। तो केरला इज नियर टू इक्वेटर और महाराष्ट्र इज नियर टू इक्वेटर। महाराष्ट्र। अरे यार, इक्वेटर किधर है? केरला। इक्वेटर इज टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ है इक्वेटर। ये इफ यू सी द मैप, our this Tamil Nadu is southernmost. Kerala is also south में। Kerala and Tamil Nadu, they are in south, close to the equator. श्रीलंका के आसपास से इक्वेटर, श्रीलंका उधर नेक्स्ट श्रीलंका उनके और क्लोज है। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, केरला विल कम फर्स्ट, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र। तो केरला इज angle of dip is less there and more in Maharashtra, further more in Delhi, further more in Jammu and Kashmir and more in Europe. Europe में more है, Asia में कम है। So that is the question in our textbook. Is it more in Europe or more in Asia? तो टेक्स्ट बुक में है ये सब क्वेश्चन। तो मोर ऑफ कोर्स महाराष्ट्र न पूछ के दे में आस्क यू जम्मू एंड कश्मीर, दैट लोकेशन यू शुड नो। Jammu and Kashmir is northern part, in Kerala is southern, तो which is close to equator। ठीक है, जस्ट मैंने चेंज कर दिया, तो स्टिल यू शुड नो दैट पॉइंट्स। तो मोर इन महाराष्ट्र है ना। अवे फ्रॉम इक्वेटर, but then also I think it is less than 20 degree। नागपुर में भी maybe 19 degree। I have the dip, ये एंगल, ये डिप सर्कल मेरे पास है। जस्ट आई वाज मेजरिंग 19 डिग्री कुछ दिखा रहा था उसमें, बट उसमें फ्रिक्शन वगैरह भी ओल्ड है थोड़ा, इंस्ट्रूमेंट फ्रिक्शन आल्सो प्ले द रोल, बट इट वाज कमिंग क्लोज टू 19 डिग्री, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द वैल्यू, इज नॉट देयर इन द गूगल कितना है महाराष्ट्र में। बट आई हैव टू सर्च अगेन, लास्ट ईयर वी वर ट्राइंग। ओके, तो देखते इज इट गिवन नाउ। तो एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ, साउथ टू नॉर्थ, एंगल ऑफ डिप गोज अप एंड पोल्स पर 90 डिग्री, फील्ड लाइंस आर एंडिंग एट 90 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन, ओके ये क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट? कितना होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? 10 डेल वाला फार्मूला लगा दो। अपोजिट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज एडजेसेंट इज बी। दोनों इक्वल है, तो डेल इज इक्वल टू 45। जब दोनों इक्वल होते हैं तो 45 डिग्री एंगल होता है। क्लियर? बोथ आर इक्वल गिवन है, कैंसिल हो जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? थोड़े से विजुलाइज करने पड़ेंगे जो। आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये टेस्ट, देखो ये टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाट इज दिस। मैग्नेटिक मेरिडियन, in the magnetic meridian of at a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and dip angle is 60. What is the magnetic field of the Earth at that place? तो horizontal component दिया, cos वाला फॉर्मूला आ जाएगा। cos is your cos theta is adjacent upon hypotenuse। ठीक है, तो ये BH is given, डेल is given, B निकालना है। तो cos डेल is equal to BH upon B, cos 60 is 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 0.52 गॉस आ जाएगा। सॉल्व एग्जांपल 5.9। ठीक है,
0.26. Cos 60 will be 1/2. So 0.26 into 2, that's coming 0.52 Gaussian. अपनी फील्ड देखो गॉसेस में, अर्थ की जो फील्ड है ये गॉसेस में है, 10⁻⁻4 टेस्ला के ऑर्डर की। गॉट इट? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज कर रहे हैं हम लोग। जो देखो यहाँ पर जस्ट स्टिल इफ यू आर हैव डाउट, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। देखो ये जो है ये डेल है, ये बी एच है और ये बी है, ठीक है। ये बी वर्टिकल होता है इधर सामने वाला, तो ये हमने यूज किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है और ये पूछा है और डेप एंगल दिया है। कॉस थीटा वाला फार्मूला, कॉस डेल वाला फार्मूला आएगा। ओके, ये 5.10, इसमें एंगल 22 दिया है, तो लॉग टेबल देखनी पड़ेगी इसमें। तो जनरली दे विल नॉट गिव यू 22 एंगल, 30 दे देंगे या 45 या 60 दे देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये वाला देखते हैं। 11th क्वेश्चन, एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 12 डिग्री दिखा रहा है वो, है ना। The north tip of the magnetic needle of deep circle placed in the plane of magnetic meridian point 60 degree above the horizontal। अच्छा, इसमें above है तो southern हेमिस्फीयर में होंगे, नो प्रॉब्लम। above या dipping inside, तो horizontal से एंगल मेजर करना है, तो एंगल ऑफ डिप दिया है 60, ठीक है। तो डिप एंगल इज 60 गिवन। The horizontal component of Earth's magnetic field is 0.16 Gauss, or specify the direction and magnitude of Earth's field at that location। अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही होगी। ओके, डिप एंगल पहले निकालना है। डिप एंगल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है फिर से, तो अभी जैसे किया था वैसे ही फार्मूला है। डिप एंगल इसमें भी डबल 60 है, डबल आने वाला है। तो लेट्स सी, सॉल्व किया हुआ देखो। तो डेल इज 60 गिवन, डिप एंगल, horizontal component is 0.16, फिर से डबल हो गया देखो। cos 60 इज 1/2, तो 1/2 नीचे ऊपर आके इंटू 2 हो जाएगा, तो डबल हो गया। पहले जो क्वेश्चन के सेम। और डायरेक्शन में इन्होंने क्या दिया, देखो डायरेक्शन जो है इस तरफ होगी 12 डिग्री, तो डिक्लिनेशन एंगल दिया हुआ 12 डिग्री, तो वही डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन की। डायरेक्शन इज 12 डिग्री, डिक्लिनेशन एंगल, मतलब डायरेक्शन में डिक्लिनेशन एंगल लिखना है, मतलब वो हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। 12 डिग्री पर डायरेक्टेड है ना, 12 डिग्री वेस्ट। ऐसे देखो, इधर वेस्ट है, इधर इज वेस्ट, इधर ईस्ट है, तो इस तरफ है ऐसे 12 डिग्री। दैट इज द डिक्लिनेशन एंगल। गॉट इट? This is question number 11 of our textbook। इसके इजी क्वेश्चन रहते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें काम आने वाला है। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, देन विल वाइंड अप। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, चलो पहले। इसका आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी, सॉल्व करके दिखाओ क्विकली। डिप एंगल का
Can you see this question? देखो क्या पूछ रहा है, find the dip angle at any place where the horizontal component is root 3 times of the vertical component. Where the horizontal component is root 3 times of the vertical component. Quick answer दो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। horizontal and vertical component दिए हैं आपके, फिर से 10 डेल वाला फार्मूला लग जाएगा क्या? b vertical upon b horizontal opposite upon adjacent, कितना आ रहा है? 30 degree. 30 degree. Okay. Which component is bigger? Component is dominating, मतलब needle को अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, तो horizontal component is bigger given है ना, so it is pulling the needle towards it. Or in other words, if horizontal component is more, angle will be less than 45. Vertical component is more, angle will be more than 45. Clear? So now suppose by chance you are just not aligning the dip circle का जो vertical plane है, उसको तुमने magnetic meridian में नहीं रखा, थोड़ा सा घूम गया वो। मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे है, तुमने डिप सर्कल का ऐसे रख दिया कुछ इस तरह से, इस प्लेन में सेट कर दिया, ये दूसरा वाला प्लेन जो है बाय मिस्टेक अदर प्लेन विच इज मेकिंग एंगल अल्फा, इट इज सपोज्ड टू बी हियर, डिप सर्कल इज सपोज्ड टू बी इन दिस प्लेन, नीडल ऐसे दिखानी चाहिए, बट थोड़ा टर्न हो गया उस तरफ थोड़ा सा अल्फा डिग्री, सपोज ये 10 डिग्री 5 डिग्री टर्न हो गया उधर, तो इफ इट इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड तो दिस विल गिव अस द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप दिखाएगा अगर इट इज डिप सर्कल इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, डिप सर्कल का एक बार दिखा दूं कैसे क्या रहता है, वो ऐसा रहता है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया इसके बारे में कुछ भी, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन रहेगा, एंगल्स रहेंगे, ये 0 रहेगा, ये यहाँ पे 90 रहेगा, और ये बीच में 10 5 10 15 30 इस तरह से 30 डिग्री, बीच में भी एंगल रहेंगे पूरे, यहाँ पे मैंने 30 60 है, तो ये प्रॉपर मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, ये वर्टिकल सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ द डिप सर्कल, जिसमें ये नीडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा घूम गया तो एंगल ऑफ डिप जो है ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं मिलेगा, अपरेंट एंगल ऑफ डिप मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, एनसीईआरटी बुक में डिप अपरेंट एंगल ऑफ डिप के बारे में मेंशन नहीं किया। तो क्या बता रहा था मैं, इफ डिप एंगल इज मेजर्ड इन द प्लेन which makes angle alpha with the magnetic meridian, अल्फा थोड़ा सा टर्न हो गया वो अल्फा डिग्री एंगल पर, तो क्या होता है उसमें मेजर करेंगे एंगल, तो डिप एंगल ऑफ कोर्स विल नॉट बी रियल वन, उसको अपरेंट बोलेंगे, तो डेल डैश इज द एंगल ऑफ डिप इन न्यू प्लेन कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अपरेंट डिप एंगल। एंड अभी उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक्चुअल में तो इधर आना चाहिए, तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बी एच डैश हो जाएगा, which will be cos component, तो bh dash is the horizontal component in that plane which will be how much, bh cos alpha, इधर है ना bh, उसका कंपोनेंट bh cos alpha आएगा, एंड bv is the vertical component, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट है, तो दोनों प्लेन में सेम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट is not affecting, it not getting affected there, वर्टिकल कंपोनेंट इस प्लेन में भी वही रहने वाला है और मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में भी वही रहने वाला है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इन बोथ द प्लेन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इट इज नॉट चेंजिंग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट अफेक्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेट्स अफेक्टेड देयर,
तो डेल इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, है ना। तो बी एच डैश यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर है। तो अपरेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी cos अल्फा, bh cos अल्फा। तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वर्टिकल कंपोनेंट डजंट चेंज एट दैट प्लेस, वर्टिकल कंपोनेंट वही रहने वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेट्स अफेक्टेड बाय cos अल्फा। ये bh cos अल्फा पुट कर दिया, तो bv अपॉन bh तो 10 डेल होता है एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, ये एक्चुअल वैल्यूज है वहां पर, दैट इज 10 डेल हो गया, डिवाइड बाय cos अल्फा, cos अल्फा बच गया। तो ये फार्मूला मिल गया आपको, अपरेंट एंगल डिप का टेंजेंट इज इक्वल टू ट्रू एंगल ऑफ डिप डिवाइड बाय cos अल्फा। cos अल्फा को 1 अपॉन cos अल्फा कैन बी रिटन एज sec अल्फा, ठीक है। ना इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता के वाइंड अप कर देता हूँ। सपोज अल्फा 0 है, मतलब अल्फा 0 मतलब तुमने प्रॉपर सेटिंग कर दी, ये वाला प्लेन वापस आ गया अपनी जगह, अल्फा 0 है, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप विल बी, अपरेंट एंगल ऑफ डिप विल बी cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज नथिंग बट अ ट्रू एंगल ऑफ डिप बिकॉज यू आर सेटिंग इट प्रॉपरली। और अगर तुमने इतना घुमा दिया कि अल्फा 90 हो गया, तुमने जो उसका डिप एंगल का, डिप सर्कल का जो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पे सेट कर दिया, ठीक है। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। इनफाइनाइट, डिप एंगल इनफाइनाइट मीन नीडल वर्टिकल हो जाएगी, इनफाइनाइट मतलब cos 1090 होता है, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो डिप एंगल विल बी, अपरेंट डिप एंगल विल बी 90 डिग्री। मतलब तुमने 90, मतलब वहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट खत्म हो गया पूरा, 90 डिग्री पे बी एच डैश इज बिकमिंग 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वहां पे रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट विल पुल द नीडल डाउन, पूरा नीचे खींच लेगी वर्टिकल कंपोनेंट उसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट खत्म हो गया। देखो this will become vertical, needle will become vertical because horizontal component tends to pull it in horizontal direction, vertical component डिग्री कर दिया मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट खत्म हो गया 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल पुल इट डाउन, तो नीडल विल बी 90 डिग्री, डीप सर्कल की नीडल 90 डिग्री हो जाएगी, एज इन केस ऑफ पोल्स। समझ लो पोल्स पे पहुंच गए, तुम पोल्स पे हो नहीं, बट इट इज अपरेंट एंगल ऑफ डिप है। क्लियर, यहाँ पे देख लो, ये दो आर गोइंग फॉर जेई एंड नीट, उनके लिए है ये, बोर्ड में नहीं है अपने टेक्स्ट बुक में। क्लियर और नॉट, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और वहां से तुमने थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ कर दी, डिप सर्कल का जो प्लेन है उसको एंगल पे सेट कर दिया, तो ये रिलेशन आता है, अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज एक्चुअल एंगल ऑफ डिप का 10 डिवाइड बाई cos अल्फा। कितना तुमने एंगल की मिस्टेक की, वो cos अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड प्लेन ऑफ द डिप सर्कल। अल्फा हमने लिखा, ऊपर ही लिखा है ना, यहाँ पर। एनी डिफिकल्टी हियर? आर यू देयर और नॉट? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. So can you scroll to the above question? This one? Yes, sir. यहाँ तक इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, आगे के पॉइंट जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है जेईएन नीट के लिए। फाइंड आउट वेदर यू हैव द डिप सर्कल इन योर लैब, लैब में है क्या तुम लोग उधर? आस्क, बट डिप सर्कल इज नॉट मेंशन्ड एक्चुअली टेक्स्ट बुक में, उन्होंने ऐसा लिखा है दैट नीडल
compass needle which can rotate in the vertical plane can be used for measuring the dip angle at any place. But उसको graduate भी करना, marking भी करनी पड़ेगी angles का measurement करने के लिए. So that instrument is called dip circle. ठीक है, यहाँ पर देखो इस टॉपिक का क्वेश्चन ये है, देखो ये नीट में या जेई में पूछा भी गया था रिसेंटली लास्ट ईयर. तो अगेन फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर जेई एंड नीट, उनके लिए if θ1 and θ2 be the apparent angle of dip, उन्होंने del 1 and del 2 ना लेके θ1 and θ2 लिया, सिंबल्स जो है उन्होंने चेंज कर दिया. It should have been del 1 and del 2. Anyway, take θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other. Then true angle of dip, then the true angle of dip theta is given by, मतलब एक किसी जगह पर ट्रू एंगल ऑफ डिप तो थीटा है, वहां पे उन्होंने दो एंगल पे मेजर किया, दो डिफरेंट एंगल पे, मतलब डिप सर्कल को पहले एक तरफ शिफ्ट किया, फिर उससे 90 डिग्री पर दूसरी तरफ. यहाँ पर ये आई मीन ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, पहले इस प्लेन वहां पे डिप एंगल, इस प्लेन में डिप एंगल θ1 आ गया, दूसरे फिर टर्न किया इधर उसके सर्कल को, डिप सर्कल को 90 डिग्री पोजीशन से टर्न कर दिया. पहले एक पोजीशन पे लिया अल्फा डिग्री एंगल पर, फिर दूसरी तरफ टर्न कर दिया 90 डिग्री. तो दैट विल बी 90 माइनस अल्फा. आपस में दोनों पोजीशंस 90 डिग्री है वहां पर. उनमें डिप एंगल θ1 एंड θ2 आ गया. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री वैल्यूज, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप एंड अपरेंट एंगल ऑफ डिप. ठीक है, एक मिनट जस्ट समझ लो, ये वाला जो सिचुएशन है, एक सिचुएशन उन्होंने इसमें मेजर की, फिर दूसरा प्लेन इधर कहीं पर, ये आपस में दोनों, इसमें θ1 आया, इस और इसमें θ2 आया दूसरे प्लेन, ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री है, इधर भी टर्न कर सकते हैं, इधर भी टर्न कर सकते हैं ना, डिप सर्कल दोनों तरफ जा सकता है, उसका प्लेन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो एक तरफ उन्होंने मेजर किया, फिर उससे 90 डिग्री टर्न किया दूसरी तरफ, उसमें एंगल ऑफ डिप जो है θ2 आ गया. ये फार्मूला यूज करके क्वेश्चन बना लो, सॉल्व कर लो. That's all from my side. Take this question, and this is again for JEE and NEET, not for the board examination. That's all from my side.